हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे एसएससी सीजीएल की तरफ से एक खुशखबरी है हमारे पूरे स्टूडेंट्स लोग के, बेरोज़गार स्टूडेंट्स और जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेडी रहते हैं कोई एग्ज़ाम आए। आज इस साल एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम की विंडो जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो ओपन हो चुकी है। 24 जून से और 24 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भरिए। इसमें हमारे पास जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 24 जून से 24 जुलाई। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिस रिलीज़ हो चुका है, जिसमें हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करनी है। डेट जो हमारी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए वो 24 जून से लेके 24 जुलाई तक है। और हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को लास्ट टाइम 24 जुलाई है 23 बजे, मतलब 24 बजे नहीं है, ये याद रखना। रात के 12 बजे तक नहीं है, ये 11 बजे तक है। तो आपको लेट नहीं करना है, जल्दी ही फॉर्म भरना है। आपको लास्ट मोमेंट की वेट नहीं करना कि हमारा लास्ट है, जैसे 24 जुलाई है हम 23 को भरेंगे, 24 को भरेंगे। ऐसे विंडो कभी भी क्लोज़ होती है, जैसे कोई क्रैश होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट में भरते हैं तो आपका फॉर्म ना भरा जाए, ऐसा भी हो सकता है। और सो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपने क्या करना है, अभी ही अपना फॉर्म भरना है, क्योंकि आपने एक बार मन बना लिया अगर एग्ज़ाम देना है तो आप एग्ज़ाम दीजिए और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छी सी पोस्ट भी लीजिए। और जो हमारी लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो 25 जुलाई तक है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो हम जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स भर रहे हैं, अपने नेम, आधार कार्ड, फादर्स नेम, अपने मार्क्स भर रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन किसमें की वो भर रहे हैं। आपकी खुद की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारे पास करेक्शन की एक चॉइस होती है कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हमारी ऑनलाइन पेमेंट के लिए सभी करेक्शन है 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक, मतलब 2 दिन ही है हमारे पास, 10 और 11 तारीख। और जो एग्जिटेंटिव शेड्यूल है जिसमें हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है सितंबर से लेके अक्टूबर। ये हमारा एग्ज़ाम, ये देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी हो सकता है और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक भी जा सकता है। सो आप ये मन बना के रखिए, आपको अगस्त तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, अच्छी से प्रिपेयर करना और झंडे गाड़ देने। इस बार नहीं छोड़ना हमें, गवर्नमेंट को उसकी जो पोस्ट है लेनी है, ओके। और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करना है। और सेकंड, जो फर्स्ट हमारा क्वालिफायर है, और सेकंड जो एग्ज़ाम जो स्टूडेंट फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे उनका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा टायर 2 का दिसंबर 2024। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है, अपनी तैयारियाँ करनी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डिटेल ऑफ द पोस्ट है, जो 44,900 रुपये से स्टार्ट हो गए 1,42,000 तक। असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप में 20 से 30 लेके असिस्टेंट ऑफिसर की अच्छी पोस्ट है। इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और दूसरी पे 35,000 साल 35 रिसर्च असिस्टेंट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी पोस्ट है इस पर। और भी बहुत सारी, जैसे हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MH में भी हमारी पोस्ट हैं। पे लेवल 5 में हमारे पास ऑडिटर, कोई भी CGDA अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑडिटर, अकाउंटेंट की पोस्ट है। पोर्टल सीनियर असिस्टेंट की है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। बहुत अच्छी ग्रुप B, C सब में बहुत अच्छी सी ग्रुप A, B, C तीनों में बहुत अच्छी पोस्ट है। और इस पर वैकेंसी भी अप्रोक्सीमेट बहुत अच्छी है, 17,123 वैकेंसीज़ है हमारे पास। इसमें 100 फॉर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, 10 वैकेंसीज जे यूनिट के कैंडिडेट्स ज़्यादा है। पोस्ट वाइज अगर कैटेगरीज देखें तो ये, और हमारा रिजर्वेशन भी है शेड्यूल का, SC ST अदर बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड क्लासेस लाइक उनके लिए। और वैकेंसी ऑफ ESM आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप, ESM आर रिजर्व फॉर ग्रुप ओनली ग्रुप C पोस्ट के लिए, ESM के लिए, ओके। नेशनलिटी क्या हमारी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब वो इंडिया में रह रहा हो, वो पाकिस्तान से माइग्रेट हो, बर्मा में, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, उगांडा, फिर तंजानिया और जाम्बिया, मतलब कुछ कंट्री से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो एज लिमिट है हमारी 18 से 27 साल होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट है हमारा 2/8/1997 और नॉट लेटर देन 1/8/2006,
ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एज लिमिट हमारी जो, ठीक है, एज लिमिट अलग अलग है, 20-30, बोर्न 2/8/1994 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे देख लेना। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट की, जैसे SC/ST को 5 साल की रिलैक्सेशन दे रहे हैं, OBC को 3 साल की, PWBD अनरिजर्व जो होता है उसको 10 साल की, OBC को, ऐसे एक्स सर्विस मैन अगर कोई रह चुका है तो उसको 3 साल की, और डिसेबल को भी 3 साल की। विडो वुमेन है, जो कोई विधवा वुमेन है जिसके पति की डेथ हो चुकी है, जो डिवोर्स्ड है, उसको 35 साल की तक। अगर सिविल एम्प्लॉई है, कोई दे रहा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसको 45 साल तक वो दे सकते। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी वो हमारी मैट्रिकुलेशन स्ट्रेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगी। एक्स जो सर्विसमैन है वो ग्रुप C और D में पोस्ट अवेल कर सके, बेनिफिट अवेल करेगा। ओके, बाकी अब पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है हमारे पास। एज रिलैक्सेशन इज़ नॉट एडमिनिजेबल टू सन्स एंड डॉटर डिपेंड्स अपॉन द एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट द कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन खुद नहीं हो, आपके फादर है, जो कोई उनके बेटा अगर आपका फादर कर रहा है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, साफ साफ मेंशन किया है, तो उस कैटेगरी में आप अप्लाई मत कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, पता चल रहा है आपको कि आपको भी एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी है। अगर हमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए हमारे पास 60% और 12th स्टैंडर्ड के लिए होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और स्टैटिक्स बैचलर डिग्री यानी स्टैटिक्स मैथ्स के साथ की हो। इन्वेस्टिगेटर के लिए हमारे बैचलर स्टैटिस्टिक्स, और रिसर्च असिस्टेंट के लिए हमें BSc की हो, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस हो रिकॉग्नाइज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और बाकी सभी के लिए जैसे हमारे पास बैचलर्स डिग्री ही काफ़ी है। अंडरस्टैंड? जो फॉर्म है हमारा पूरी तरह से हमें ऑनलाइन सबमिशन होगी, कोई भी इन हैंड सबमिशन नहीं होगी, आपको कहीं पे भी उस जगह पे जाके सबमिट नहीं कराने होंगे। ठीक, आपको नेक्स्ट लिखा हुआ मैं फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। द एप्लीकेशन वन डिजाइन टू कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ इंडिकेट candidate filling up the application form. For this person, candidate has to stand and sit before the camera when promoted the application module and follow the following instructions like find a place, good light। आपको ऐसी अपनी पुरानी फ़ोटो नहीं लगानी है। पहले तो आप समझ लीजिए कि OTR होता है, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप जितनी बार भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने पहली बार भरा है तो आपकी OTR हो चुकी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आप अपने उसी नंबर से लॉगिन कीजिए, पासवर्ड भी अगर आपको यूज़र आईडी पता तो वेल डन, अगर नहीं पता उसी आईडी से लॉगिन कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी में आपको अगर उसके ऑप्शन आएगी कि अप्लाई करना है तो आपको अपनी खुद सामने एक अच्छा सा बैकग्राउंड और कैमरा को आई लेवल पे जाके ऐसे पोजीशन करना है कि वो अपनी फ़ोटो खुद लेगी। फेस फुली इनसाइड होना चाहिए, रेक्टेंगुलर एरिया जो भी हमारा सर्कुलर एरिया जो रेक्टेंगुलर एरिया दिखा रहा है उसमें हमें कोई मास्क नहीं पहनना है, कैप नहीं वेयर करनी है, ठीक है, गॉगल्स नहीं लगाने हैं मेनली। ओके, और जो भी प्री एग्जिस्टिंग फ़ोटो होगी उसके पहले एग्जिस्ट वो वाली एप्लीकेशंस क्या होगी रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखना कैंडिडेट्स इस बात का। SSC साफ साफ मेंशन कर रहा है कि जो हमारी फ़ोटोग्राफ है एज़ पर जैसा उसने दिया है सबमिट उसी अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शंस के पर ही अपलोड करनी है। और जो अपलोड स्कैन सिग्नेचर है JPG और JPG फॉर्मेट 10 से 20 KB में होनी चाहिए। और लास्ट डेट 24 जुलाई है हमारी। जो फीस है 100 रुपीज़ है वुमेन कैंडिडेट और SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सेम्प्टेड है, कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस हम BHM IM UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपए क्रेडिट कार्ड्स इसमें से कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को 25 जुलाई तक अपनी फ़ी पे करनी है। और SSC को डिपॉजिट करानी है, इंश्योर करें अपनी। अगर हमारा फॉर्म इनकम्प्लीट है दैट मीन्स
समरली वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर पेमेंट स्टेटस लिंक आ रहा है दैट मीन्स वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो उसमें आपको फ़ीस भरनी है। क्लोजिंग डेट के बाद दो आफ्टर पीरियड ऑफ 2 डेज़ मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप। कैंडिडेट अलाउड टू करेक्ट विंडो मॉडिफाई, कुछ भी करेक्ट करना अगर आपसे मिस्टेक हुई है वो करेक्ट कर सकते हो। सिर्फ वही जो कैंडिडेट्स है उसको वही कर सकते हैं जिन्होंने जो स्पेसिफाइड फ़ी पीरियड में पेमेंट की या फ़ी की हुई है। जो यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज है 200 रुपये लेगा हमारा, और ई सबमिंग और फर्स्ट टाइम के लिए 200 और फिर 500 रुपया हमारा करेक्शंस के लिए लेगा। ठीक है, ये सब पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है पूरी तरह। अगर आप करेक्शन कम चार्जेस रिसीव नहीं करते तो फॉर्म क्या इनकम्प्लीट होगा। सच है जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, तो आपके जो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स आ गए, कहाँ कहाँ सेंटर पड़े आप अपने एरिया में देख सकते हैं। ये सब आप देख सकते हो। जैसे हमारा पंजाब में चंडीगढ़ है, मोहाली, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में हमारा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में को कह रहा है चंडीगढ़ सेंटर है हमारा, मोहाली है, अमृतसर है, पटियाला, बठिंडा, जलंधर, सांबा, लेह, श्रीनगर, जम्मू और ये सेंटर्स है। अपने अपने सेंटर देख लीजिए। जैसे जहाँ जयपुर वाले हैं, जयपुर है, अजमेर है, रूड़की, दिल्ली, हल्द्वानी, अलग अलग सैम्पल्स हैं। और जो हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा फुली। और इसमें दो टेस्ट हो गए, टायर 1 एंड टायर 2। जो मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट और नॉर्मलाइजेशन मेथड से हो गए। मॉर्निंग शिफ्ट इफ़ मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं तो टेंटेटिव कीज़ है आप पर रिलीज़ होगी कंप्यूटर बेस्ड। अगर आपको उसमें कुछ स्टिमुलेटेड टाइम में लिमिट ऑफ 100 पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा अगर आपको करेक्शन के लिए। जो इसका जो हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगी, अवेयरनेस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश होगी इसमें। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, 25-25 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू सब्सक्राइब एज पर पैरम, जैसे इसमें बताया हुआ। और जो टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा, मॉड्यूल्स होंगे, इसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट होगा। लास्ट में हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक है, ये मेथड ये हमारा एग्ज़ाम होगा टायर 2 का। इसमें पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, इसको मैं शेयर कर दूँगी एज़ पर। ठीक है, जैसे अब हमारा अगर सिलेबस को डिस्कस करना चाहे, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिक, ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स। मॉड्यूल 1 और 2 ऐसे पेपर के बताए हुए मैथ्स का सिलेबस है। जैसे कंप्यूटर बेस होगा, कंप्यूटर बेसिक्स पता होने चाहिए आपको मॉड्यूल 1 में, सेक्शन 3 के लिए। ठीक है, बैकअप डिवाइसेस क्या क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिक्स, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। स्टैटिक्स में कलेक्शंस जो है, स्टैटिकल डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्पर्शन क्या है, सेंटर टेंडेंसी क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए ये सब। और जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड है, वोटर्स ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल और कॉलेज का ID कार्ड अगर इशू है हमारे पास, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय ID कार्ड। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से होगी फाइनल रिजल्ट के पर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, मैंने मैक्सिमम चीज़ें कोशिश की है मैं कवर करूं। अगर कुछ भी बचा हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।